अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक सर्वे हुआ है जिसमें टोटल बच्चे जो थे वो 940 थे। यानी इसका मतलब है कि टोटल जितने भी बच्चे थे वो आपके पास 940 आ गए। अच्छा, अब इसमें से कुछ बच्चे जो हैं वो कहता है कि पढ़ते हैं प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और एलिमेंट्री लेवल। तो ये सारे लेवल्स उसने दिया हुआ है और कहता है कि इसको डायग्राम भी बना दें और ये भी बता दें कि आपके पास कितने बच्चे ऐसे हैं जो कहीं जा ही नहीं रहे, यानी जो स्कूलों में नहीं जा रहे। तो प्राइमरी के लिए डेफिनेटली मैं पी यूज़ करूँगी, एलिमेंट्री के लिए ई और सेकेंडरी के लिए जो है वो एस यूज़ करूँगी। तो अब हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स तो मौजूद हैं, वो हैं 940 चिल्ड्रन थे। अब प्राइमरी वाले हैं, उसमें आपके पास 400, एलिमेंट्री वाले हैं आपके पास 240 और सेकेंडरी वाले जो हैं वो आपके पास हैं 175। अब आपने टोटल इनके जितने भी बच्चे हैं, मतलब जो स्कूलों में जाते हैं, स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं वो निकाल लेने हैं। तो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हम वो पहले निकालेंगे। तो अब स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में आपके पास आ जाएगा, देखें जितने भी हैं वो सारे हमने कैलकुलेट कर लेने हैं, यानी जो कहीं ना कहीं जाते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा एन ऑफ पी प्राइमरी वाले, एलिमेंट्री वाले, सेकेंडरी वाले, ये सारे बच्चे हमने कैलकुलेट कर लिए। टोटल बच्चे हमारे पास आ जाएंगे 400 प्लस 240 प्लस 175। सो ये आपके पास टोटल बच्चे आ गए 815। ये 815 वो बच्चे हैं जो किसी न किसी लेवल पे जाते हैं। अब हमने वो कैलकुलेट करने हैं जो नहीं जाते, जो स्कूल से बाहर, आउट ऑफ स्कूल लिखते, आउट ऑफ स्कूल। तो वो आपने किस तरीके से कैलकुलेट करने हैं, जो आपको टोटल दिए हैं बच्चे, जो अकॉर्डिंगली ये हो गया टोटल माइनस उसमें से कर दे वो बच्चे जो कहीं ना कहीं जाते हैं, तो वो आपके पास है 850। तो आपने माइनस किया तो टोटल कितने हैं 940, 940 में से ये 815 माइनस कर दें तो 125 बच्चे ऐसे हैं जो कहीं स्कूल नहीं जाते। और अगर हम इसकी वेन डायग्राम बनाना चाहें तो क्योंकि ये सारे डिफरेंट लेवल्स हैं तो ये हमने प्राइमरी लेवल के बच्चे बता दिए, ये एलिमेंट्री और ये आपके पास सेकेंडरी लेवल। तो प्राइमरी में आपके पास कितने बच्चे थे टोटल, यहाँ पे आप लिख लें 400, यहाँ पे आप लिख लें 240 और ये आपके पास हो गया 175 और 125 बच्चे वो होंगे जो आउट ऑफ स्कूल है। तो ये इसकी वेन डायग्राम। अब है क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें आपको कहा हुआ है कि डेयरी पोल्स करता है कस्टमर्स का फेवरेट फ्लेवर पे। तो उसमें फेवरेट फ्लेवर्स जो हैं वो चॉकलेट है, वनीला है और मैंगो है। और 100 कस्टमर ऐसे हैं जो मैंगो फ्लेवर पसंद करते हैं। इस तरीके से सारा जो डेटा दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। तो मैंगो के लिए मैं एम यूज़ करूँगी। तो 100 ऐसे हैं जो मैंगो पसंद करते हैं फ्लेवर, और जो 90 जो है कस्टमर्स ऐसे हैं जो वनीला फ्लेवर पसंद करते हैं, और चॉकलेट वाले जो हैं वो 40। तो ये आपके पास मैंगो वाले 100 हो गए, वनीला वाले 90 और चॉकलेट वाले आपके पास 40 हो गए। अब आपके पास है कुछ ऐसे हैं जो मैंगो और वनीला दोनों पसंद करते हैं, जो मैंगो भी पसंद करते हैं और वनीला भी पसंद करते हैं। तो वो आपके पास 20 ऐसे कस्टमर्स हैं जो दोनों चीज़ें पसंद करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो चॉकलेट और वनीला पसंद करते हैं। तो वो आपके पास 14 कस्टमर्स जो हैं वो चॉकलेट और वनीला पसंद करते हैं। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें सिर्फ मैंगो वाले, सिर्फ वनीला वाले और सिर्फ चॉकलेट वाले कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं सिर्फ जो है वो मैंगो वाले। जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपको कहा हुआ है ओनली मैंगो वाले बता दें।
तो सिंपल है, आपको पता है फॉर्मूलाज का। आपने सबसे पहले क्या करना है, ओनली मैंगो वाले निकालने हैं, तो आप ओनली इसके नीचे लिख दें। अब देखें, आपके पास जितने भी मैंगो वाले गिवन हैं उसमें से जहाँ पे मैंगो पड़ा हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमने इसको निकालना है, तो ये हो गए कॉमन वाले भी आप इसमें से निकाल दें। तो ये आपके पास टोटल आ जाएंगे 100 में से आप 20 माइनस करें तो आपके पास टोटल जो है वो 80 ऐसे होंगे जो प्योरली सिर्फ जो है मैंगो पसंद करते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाएगा सेकेंड में कि आपने वनीला फ्लेवर वाले ढूंढने हैं, ओनली वनीला। तो इसमें भी आपने ऐसे ही करना है, जहाँ पे वनीला यूज़ हो रहा है उनको बीच में से निकाल दें और सिर्फ जो है वो प्योरली वनीला वाले निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ वनीला ओनली। अब देखें, यहाँ पे तो ये ठीक है जो 90 है, उसमें के अलावा यहाँ पे भी कुछ होंगे जिनको वनीला हो, वो दोनों पसंद है, तो वो वाले भी हमने बीच में से निकाल लेने हैं, मैंगो और वनीला वाले। यहाँ पे भी कुछ ऐसे पड़े हुए हैं जिनको चॉकलेट और वनीला पसंद है, दो फ्लेवर पसंद है। तो आपने क्या करना है, अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। ये आ जाएगा 20 माइनस 40 जो कि आ गया 56। तो 56 ऐसे हैं जिनको आपके पास सिर्फ जो है वो वनीला फ्लेवर पसंद। अब हमने सिर्फ चॉकलेट वाले निकालने हैं, तो चॉकलेट वाले के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे, ओनली चॉकलेट। अब हमने क्या करना है, सिर्फ जो चॉकलेट वाले हमारे पास हैं वो कैसे निकलेंगे, ये देखें, ओनली लिखें, वो नंबर ऑफ चॉकलेट वाले, और वहाँ पे जहाँ पे चॉकलेट मौजूद है यहाँ पे ये बीच में से निकाल दें जिनको दोनों फ्लेवर पसंद है। तो ये आपके पास आ जाएगा, कितने आ जाएंगे, 40 में से आपने चॉकलेट वाले ये जो कॉमन है वो माइनस किए, तो आपके पास रिजल्ट इसका आ जाएगा 26। तो ये आपके पास आ गए सारे वो जो जिनको सिर्फ चॉकलेट पसंद था। तो ये हो गए आपके पास सिर्फ मैंगो वाले, ये आपके पास वनीला और ये चॉकलेट वाले। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 3.2 का, और जिसमें आपके एक यूनिवर्सिटी सर्वे के अकॉर्डिंगली 200 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया गया था। उसमें से कुछ लोगों के पास लैपटॉप था, कुछ लोगों के पास सेल फ़ोन था, कुछ लोगों के पास जो है वो आईपैड था। तो उसके अलावा जो है कुछ लोगों के पास दो दो चीज़ें भी थी, जैसे लैपटॉप और आईफोन था, या फिर लैपटॉप और सेल फ़ोन था, या फिर सेल फ़ोन और आईपैड था, और किसी के पास जो है वो सारी चीज़ें मौजूद थी। तो अब हम इसका डेटा पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले देखें, लैपटॉप के लिए मैं एल यूज़ करूँगी, आईपैड के लिए आई, और सेल फ़ोन के लिए सी यूज़ करूँगी। तो डेटा में जो है आपके पास मौजूद है, यानी जिनके पास लैपटॉप है वो है 42, जिनके पास है सेल फ़ोन 80, आईपैड 100। उसके बाद लैपटॉप, सेल फ़ोन जिनके पास दोनों मौजूद हैं 23, लैपटॉप और आईपैड वाले वो हैं 10, और सेल फ़ोन और आईपैड वाले 40, और जिनके पास सब कुछ मौजूद है, तीनों चीज़ें हैं, वो 8 स्टूडेंट हैं। अब हम इस डेटा के साथ मुख्तलिफ चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। पहले उसमें पार्ट में कह रहा है कि आपने स्टूडेंट के पास वो स्टूडेंट फाइंड आउट करने हैं जिनके पास सिर्फ सेल फ़ोन है, और तो हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। पार्ट ए में स्टूडेंट्स
हैव सेल फोन। इसमें हमने वो स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं जिनके पास सिर्फ सेल फोन है। तो वही पुराने वाला हमने यूज़ करना है। सेल फोन ये है आपके पास, आप लिखें ओनली यानी सिर्फ सेल फोन वाले, एंड सी माइनस जहाँ पे सी यूज़ हुआ हुआ है। अब ये देखिए यहाँ पे भी सी यूज़ हुआ हुआ है और यहाँ पे भी दो जगहों पे यूज़ हुआ हुआ है, तो इनको हमने माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद देखें 80 माइनस 23 माइनस 14, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 51। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास सिर्फ सेल फोन। अब हमें वो स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं जिनके पास इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी नहीं है। इन तीन आइटम में से उनके पास कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले हम वो स्टूडेंट्स फाइंड आउट कर लेंगे जिनके पास कुछ ना कुछ यानी एटलीस्ट वन आइटम जो है वो मौजूद है। उसके लिए हमें ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखें स्टूडेंट्स जिनके पास लैपटॉप है, स्टूडेंट्स जिनके पास सेल फोन है और स्टूडेंट्स जिनके पास आईपैड है। उसके अलावा कॉमन वाले स्टूडेंट्स माइनस कर दें। L इंटरसेक्शन C, L इंटरसेक्शन I माइनस C इंटरसेक्शन I, और साथ में हमें वो वाले स्टूडेंट ऐड कर देने हैं जिनके पास सब कुछ मौजूद है। अब देखें आपके पास क्या हो जाएगा, 42 80 100 माइनस 23 माइनस 10 माइनस 14 एंड प्लस 8। ये सारी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास 192 स्टूडेंट आ जाते हैं। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कुछ ना कुछ मौजूद है। हमें वो स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो टोटल जो स्टूडेंट्स हमारे पास थे उनमें से ये वाले स्टूडेंट्स जो है ये आप माइनस कर दें क्योंकि इनके पास कुछ ना कुछ मौजूद है। तो ये हो जाएगा 200 माइनस 192 दैट इज इक्वल टू 8। तो टोटल 8 स्टूडेंट हमारे पास ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं। तो ये 8 स्टूडेंट आपके पास आ गए दैट हैव नथिंग। अब हमें वो स्टूडेंट फाइंड आउट करने हैं जिनके पास लैपटॉप और आईपैड तो है लेकिन उनके पास जो है सेल फोन नहीं है। तो इसके लिए मैं फॉर्मूला आपको बता दूं, एन लैपटॉप एंड आईफोन दोनों हैं लेकिन उनके पास सेल फोन नहीं है। नहीं के लिए हम नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। सो हमारे पास जो है वो स्टूडेंट जिनके पास लैपटॉप और आईपैड है उसमें से हमने वो स्टूडेंट्स माइनस कर देने हैं जिनके पास सब कुछ मौजूद है। उसमें से हमारे पास आई जो है वो गायब हो जाएगा। अब आप गौर से देखें अगर तो यहाँ पे लैपटॉप और आईफोन वाले एज इट इज़ रह गए, ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस 8, यानी दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी मतलब लैपटॉप और आईपैड है लेकिन सेल फोन जो है वो नहीं है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें लिखा हुआ है कि इन अ गर्ल कॉलेज एवरी स्टूडेंट प्ले आइदर बैडमिंटन और टेबल टेनिस और बोथ। इफ़ 350 स्टूडेंट प्ले बैडमिंटन, इसका मतलब है बैडमिंटन जो है वो 350 लोग जो है वो खेलते हैं। तो हम लिखते हैं सबसे पहले बैडमिंटन के लिए मैं बी यूज़ करूँगी और 350 स्टूडेंट्स जो है वो बैडमिंटन खेलते हैं। इसके अलावा 280 जो है प्ले टेबल टेनिस। टेबल टेनिस जो है वो टी से शो करूँगी, तो 280 जो हो गए टेबल टेनिस वाले हो गए। और उसके बाद कहता है कि 150 ऐसे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, यानी हमारे पास बी इंटरसेक्शन टी जो है वो आ जाएगा 150 स्टूडेंट्स। तो टोटल 150 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों गेम्स खेलते हैं। हमें इसमें कैलकुलेट करना है कि एक तो कॉलेज में स्टूडेंट्स टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने हैं। तो हम अगर सबसे पहले सिर्फ बैडमिंटन वाले निकाल लें, सिर्फ टेबल टेनिस वाले निकाल लें
और जो दोनों गेम खेलते हैं वो निकाल लें तो हमें टोटल स्टूडेंट्स जो है वो पता चल जाएंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ओनली बैडमिंटन। ये हो जाएगा आपके पास NB, यहाँ पे लिखते हैं ओनली, तो ये हो जाएगा NB माइनस B इंटरसेक्शन T, जिससे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 350 माइनस 150 दैट इज इक्वल टू 200। यानी 200 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बैडमिंटन खेलना पसंद करते हैं। नेक्स्ट देखिए ओनली टेबल टेनिस। तो ये हो जाएगा ओनली टेबल टेनिस में टेबल टेनिस वाले सारे, और वो जो बैडमिंटन और टेबल टेनिस भी खेलते हैं वो भी। तो ये हो जाएगा आपके पास 280 माइनस 150 विच विल गिव यू 130। अब 130 स्टूडेंट्स वो हो गए जो आपके पास सिर्फ टेबल टेनिस खेलते हैं। हमने चूँकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं, तो हम उसको टोटल स्टूडेंट्स के लिए आपने क्या करना है कि NB ओनली, यानी सिर्फ ये वाले, प्लस टेबल टेनिस वाले भी, ये टोटल स्टूडेंट निकल आएंगे जो मौजूद हैं यूनिवर्सिटी में तो, और या कॉलेज में। और साथ में आपके पास आ जाएगा प्लस वो जो दोनों गेम खेलते हैं वो वाले भी। तो अब आपके पास हो जाएगा 200 प्लस 130 एंड प्लस 150। तो ये टोटल स्टूडेंट आपके पास आ गए 480। तो आपके पास कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं 480। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का डेटा कुछ इस तरह है कि टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं। कुछ जो है इंग्लिश सीखने वाले होंगे, कुछ चाइनीज़ सीखने वाले होंगे, और कुछ जो है वो दोनों होंगे। तो इंग्लिश के लिए E और चाइनीज़ के लिए C यूज़ किया हुआ है, और जो दोनों लैंग्वेजेस जानते हैं वो 8 स्टूडेंट्स हैं, और जो सिर्फ इंग्लिश जानते हैं वो उसमें 26 स्टूडेंट्स हैं। तो अब हमने सिर्फ ओनली इंग्लिश वाले सबसे पहले कैलकुलेट कर लेने हैं, और उसको टोटल में से माइनस करेंगे तो चाइनीज़ वाले आ जाएंगे। तो ओनली इंग्लिश, ये हो जाएगा NE ओनली। तो ये हो जाए टोटल E माइनस जो दोनों सीखते हैं वो वाले, तो ये हमारे पास आ जाएगा 26 माइनस 8, जो कि आपको दे देगा 18। तो 18 स्टूडेंट्स वो हैं जो हमारे पास सिर्फ जो है वो इंग्लिश सीखते हैं। अब हमारे पास वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो चाइनीज़ सीखते हैं। तो अब हम चाइनीज़ वाले स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये आ गए चाइनीज़ वाले स्टूडेंट्स। तो देखिए टोटल जो है हमारे पास जितने भी आए हैं टोटल स्टूडेंट्स माइनस इंग्लिश वाले हमने ओनली निकाल दिए। टोटल हमारे पास 50 थे, उसमें से 18 हमने निकाल दिए, तो ये हमारे पास आ गए 32 स्टूडेंट।